आइए अब देखते हैं लोग एनसीईआरटी चैप्टर 12 विद्युत का कुछ ऑब्जेक्टिव। ये 2023 में जो एग्जाम देने वाले हैं उनके लिए बहुत ही आरामदार साबित होने वाला है। आइए देखिए ओम का नियम है, मतलब मैट्रिक एग्जाम का कोई भी इस मतलब एग्जाम ना हो जिसमें नहीं पूछा है तो ओम का नियम क्या होता है। तो ओम का नियम का परिभाषा जान लेते हैं लोग कि किसी धातु के तार में प्रवाहित होने वाली विद्युत धारा तार के सिरों के बीच विभवांतर के अनुक्रमानुपाती होता है जब तक कि उसमें प्रवाहित होने वाली विद्युत धारा समान न हो। यानी कि भी आप लोग का विभवांतर भी समानुपाती होता है आप लोग का आई का, भी समानुपाती होता है आई का। यह अनुक्रमानुपाती का सिंबल हटाएंगे तो भी बट्टा हो जाएगा आई और यहाँ पर इक्वल टू हो जाएगा और ये हो जाएगा सॉरी यहाँ पर नियतांक हो जाएगा। नियतांक के जगह पर हम लोग आर का इसी यूज कर लेंगे तो भी बराबर हो जाता है आई आर। भी बराबर आई आर हो जाता है। भी होता है आपका विभवांतर, आई होता है विद्युत धारा और आर होता है प्रतिरोध। तो इसका फॉर्मूला होता है ओम का नियम का भी इक्वल टू आई आर। इसके घुमा का मैथमेटिकल रूप में अनेक प्रकार से जिसमें निकाल सकता है। ये आर बराबर प्रतिरोध बराबर क्या होता है, प्रतिरोध बराबर भी बटा आई हो जाता है। ठीक है, यहाँ पर आई पूछ देगा तो आई बराबर भी बटा आर हो जाता है। तो आप लोग का तीनों निकल ही गया। भी बराबर आई आर होता है, आर बराबर भी बटा आई हो जाएगा, आई बराबर भी बटा आर होता है। याद रखिएगा लोग कि भी विभवांतर होता है, भी विभवांतर होता है और आप लोग का आई विद्युत धारा होता है, आई विद्युत धारा होता है और आप लोग का आर प्रतिरोध होता है। ये तीनों बात का ध्यान रखिएगा। प्रतिरोध का एसआई मात्रक क्या होता है, प्रतिरोध का एसआई मात्रक यानी कि संकेतन प्रतिरोध का एसआई मात्रक ओम होता है। इसके संकेतन इस प्रकार से किया जाता है। यह एक ग्रीक शब्द है, यह एक ग्रीक शब्द है जिसे संकेतन ओम इस प्रकार से आप लोग का संकेतन करते हैं। प्रतिरोध का भी ओम होता है, प्रतिरोधकता का भी ओम होता है। आगे चलते हैं, देखिए किसी चालक का प्रतिरोध किन बातों पर निर्भर करता है। ये सब्जेक्टिव में भी क्वेश्चन कितना बार उठा चुका है। ये सब्जेक्टिव के लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट है और ऑब्जेक्टिव के लिए भी बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो किसी चालक का प्रतिरोध किन बातों पर निर्भर करता है। तो किसी चालक का प्रतिरोध 3 बातों पर निर्भर करता है। किसी चालक का प्रतिरोध 3 बातों पर निर्भर करता है। पहला तो चालक के लंबाई पर, पहला आप लोग का चालक के लंबाई पर, चालक के लंबाई पर, दूसरा चालक मतलब उसके अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल पर, अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल पर यानी कि एक इकाई क्षेत्रफल हो जाएगा, इकाई के क्षेत्रफल पर। और तीसरा आप लोग का पॉइंट हो जाता है अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल। तीसरा हो जाता है उसके पदार्थ के गुण पर। आगे देखते हैं, इससे फॉर्मूला भी निकलता है। इसको चालक की लंबाई यानी कि प्रतिरोध यानी प्रतिरोध को आर से सूचित करते हैं। प्रतिरोध आपको लोग के चालक के लंबाई का अनुक्रमानुपाती होता है, यानी कि एल के लंबाई के अनुक्रमानुपाती होता है और उसी अनुप्रस्थ काट के क्षेत्र यानी कि एरिया का व्युत्क्रमानुपाती होता है। उसके व्युत्क्रमानुपाती होता है। मान लीजिए कि इसको इक्वेशन 1 और इक्वेशन इसको 2 मान लें तो आर बराबर हो जाएगा हम लोग का आप लोग का इस सिंबल को हटाने के लिए हम क्या रो का यूज करेंगे। जो वैद्युत प्रतिरोध होता है या वैद्युत स्थिरांक जिसको बोलते हैं, तो रो इक्वल टू हो जाएगा रो इंटू यहाँ पर हो जाएगा एल बटा ये समीकरण 1 और 2 से। तो ये फॉर्मूला भी बहुत बार पूछ चुका है कि यदि वैद्युत प्रतिरोधकता या वैद्युत स्थिरांक होता है तो आर बराबर होता है रो इंटू एल बटा ए। इसको हम लोग बोलते हैं इस संकेतन को हम लोग बोलते हैं लोग रो। पी की तरह ये देखने वाला संकेतन इसको बोलते हैं लोग रो।
रो या वैद्युत स्थिरांक होता है, या वैद्युत स्थिरांक होता है, या वैद्युत प्रतिरोधकता होता है। इसको याद रखिएगा। आगे चल रहे हैं, धातु और मिश्र धातु की प्रतिरोधकता होती है। धातु और मिश्र धातु की प्रतिरोधकता होती है, ये सबसे कम होता है। एक बात का हमेशा ख्याल रखिएगा लोग कि जिसका प्रतिरोधकता जितना ही कम होता है, जिसका प्रतिरोध रुकावट किसी तार में प्रतिरोध जितना ही कम होता है, उसमें वह विद्युत का सबसे अच्छा सुचालक होता है। तो धातु और मिश्र धातु विद्युत का सबसे अच्छा सुचालक मान जाते हैं। इसकी प्रतिरोधकता होती है अत्यंत कम होता है, अत्यंत कम होता है। आगे देखते हैं लोग, धातु और मिश्र धातु की प्रतिरोधकता का परिसर का होता है। परिसर आप लोग जानते हैं, मैथ में ही पढ़े, लेकिन परिसर निकालने का फॉर्मूला होता है उच्च सीमा माइनस निम्न सीमा। तो इसकी प्रतिरोधकता, इसकी मिश्र धातु की प्रतिरोधकता का परिसर जहाँ तक निकाला गया है वो होता है लगभग 10 के पावर -8 ओम मीटर से 10 के पावर -6 ओम मीटर के बीच होता है, ओम मीटर के बीच होता है। ठीक है, अब आगे हम लोग देखते हैं, इससे स्क्रीनशॉट ले लेंगे और आप लोग ओम के नियम पर इसका हम लोग न्यूमेरिकल तोड़ा देखेंगे आज तक। तब तक लिए धन्यवाद। चलिए अब देख लेते हैं ओम का नियम। तो जान गए कि V इक्वल टू होता है IR। ठीक है, जहाँ V विभवांतर होता है, I आप लोग का विद्युत धारा होता है, R का होता है प्रतिरोध होता है। तो इस पर न्यूमेरिकल देखना बहुत जरूरी है कि न्यूमेरिकल देख लेते हैं, पूछ लेता है न्यूमेरिकल सॉल्यूशन में। कह रहा है कि यदि किसी बल्ब, क्वेश्चन एक दिया है, यदि किसी बल्ब के तंतु का प्रतिरोध, यदि किसी बल्ब के तंतु का प्रतिरोध दे रहा है 1200 ओम है, तो यह बल्ब 220 वोल्ट, यह बल्ब 220 वोल्ट स्रोत से, यानी कि विभवांतर इसका कितना दे दिया है 220 वोल्ट स्रोत से कितनी विद्युत धारा लेगी। पूछ क्या है कि I का वैल्यू पूछा है। तो आप लोग का विभवांतर प्रतिरोध R का मान दिया है, यहाँ पर लिख लेंगे कि दिया है R का मान हम लोग कितना दिया है 1200। ठीक, V का मान कितना दिया है 220 वोल्ट, V का मान कितना दिया है 220 वोल्ट। ठीक है, और I का मान हम लोग का निकालना है। हम लोग जानते हैं ओम के नियम से, हम लोग जानते हैं I बराबर होता है I के नियम से I बोल रहे हैं कि ओम के नियम जानते हैं कि विभवांतर V बराबर होता है IR। तो V, तो हम लोग को पूछ रहा है I निकालिए, यानी कि विद्युत धारा निकालिए। तो I बराबर क्या हो जाएगा, I बराबर हो जाएगा V बटा R, I बराबर हो जाएगा V बटा R। I और यहाँ पर विभवांतर का मान कितना दिए 220 वोल्ट, और आप लोग का प्रतिरोध कितना दिया है 1200 ओम। तो वोल्ट बटा आप लोग का वोल्ट बटा प्रतिरोध है, ये आप लोग का एम्पियर हो जाएगा। तो आप विद्युत धारा का भी SI मात्रक आप लोग जानते हैं कि एम्पियर होता है। तो हम यहाँ पर I और यहाँ पर लिखेंगे 220 बटा 1200 एम्पियर। आप लोग का काफी सकते हैं, कटेगा भी 11 से नहीं, आप लोग का 4 2 से कटा लेते हैं, 2 एकम 2 और 2 एकम 2 11 तो ना 22 हो जाएगा। और आप लोग का यहाँ पर 2 छक बार यानी कि 60। I का मान हो जाएगा आप लोग का 11 बटा 60 एम्पियर। अब आप लोग आराम से भाग के सहारा भी दे सकते हैं, 60 में 11 से भाग दे दीजिए तो आप देंगे तो नहीं कटेगा, अभी छोटा पड़ जाएगा तो 0.0 लगा सकते हैं, तो ये 110 हो जाएगा। तो हम लोग लेके जाएंगे तो 60 गुना 120 हो जाएगा। 1 मार्क में इसको लेके जाना है, तो लेके जाएंगे तो हम तो 10 यहाँ पर 0 में से 0 गया तो 0 हो जाएगा, और 11 में से 6 हो जाएगा, 5 कितना होता है 11, तो 5 हो जाएगा। तो यहाँ पर हो जाएगा 500, यहाँ पर 0 एक उतारेंगे तो 500 हो जाएगा। 500 में अब 6 60 से तो कितना 7 8 3 का 24 हो जाएगा नहीं, हाँ 8 से लेके जाते हैं। तो यहाँ पर 0 8 5 8 6 कितना हो जाएगा 48, 8 6 48 480, 8 में 8 6 कितना हो जाएगा 48।
हाँ, 8 छके 48 यानी कि 480। जीरो बैठाइएगा, 10 में से 8 जाएगा, 2 हो जाएगा, 5 में 4 तो खत्म हो गया 20। तो फिर इसी प्रकार ये कटता जाएगा। इसी प्रकार या मतलब और भी ले जाएंगे लंबा, अगर इसको लेके जाना चाहते हैं तो और भी लंबा जा सकता है। यानी कि ये 2 हो जाएगा, आप इसको लेके जाएंगे 7 दूना 120, यानी कि 36 18, यानी कि 180, 3 वर्ष में चला जाएगा। तो इसका आई का मान हो जाएगा 0.18, और ये हो जाएगा 3 मिनट में जा सकता है 60 से। तो 3 मिनट में जाएगा, तो हम जानते हैं कि 6 18 यानी कि 180, फिर वहीं पर 2 2 बचता चला जाएगा। तो 1.83, और यहाँ 3 3 आता लास्ट में चला जाएगा। तो हम 1.8 लिखिए या ऐसे लिख दीजिए 0.18 एम्पियर या 1.183 एम्पियर। तो हम लोग का ये आंसर नहीं एम्पियर है, तो ये आप लोग का अब जाकर इसका आंसर हो। तो इस प्रकार निकलेगा। अगर इसमें तीनों में से कोई 2 देगा और 1 पूछेगा। अगर देखते हैं बी नंबर क्या कह रहा है, कह रहा है कि यदि किसी विद्युत हीटर की कुंडली का प्रतिरोध है, इसका प्रतिरोध दिया है, आर का मान दे दिया है 100 ओम है, तो यह विद्युत हीटर 220 वोल्ट स्रोत से कितनी धारा लेगा, यानी कि उसका वोल्ट भी दे दिया। पूछ रहा है आई का मान पूछ रहा है। तो हम सोल्यूशन तो इसी पर कर लेंगे, सेम टू सेम यही क्वेश्चन है आप लोग का। हम लोग का आर का मान दिया है 100 ओम, आर का मान दिया है 100 ओम, और 220 विद्युत हीटर 220 वोल्ट, यानी कि विभवांतर दिया है 220 वोल्ट। और हम लोग को निकालना है आई, मतलब निकालना है आई विद्युत धारा का, निकालना है कितनी धारा लगेगी, यानी कि विद्युत धारा निकालना है। ओम के नियम जानते हैं कि V बराबर होता है आई आर। अब आई बराबर क्या हो जाएगा, V बटा आर, आई विभवांतर का भाई तो 220 वोल्ट, 220 वोल्ट, और प्रतिरोध हो जाएगा 100 ओम। इसको आराम से दे सकते हैं। तो आई को हम लोग विद्युत धारा किस में नापते हैं ना, एम्पियर में। तो यहाँ पर हो जाएगा 220 बटा 100, यहाँ हो जाएगा एम्पियर हो जाएगा। 1 0 खत्म, और यहाँ पर आई अब हम लगा सकते 10 से भाग देंगे 2.2 एम्पियर आएगा। यही आप लोग का आंसर होगा। ये विद्युत धारा कितना एम्पियर लगेगा उसमें, वहाँ 2.21। अब ठीक है, आगे देख लेते हैं कुछ और। ठीक।